संत रविदास जी का जीवन एक प्रेरणास्पद कथा है जो भक्ति, सामाजिक समानता और मानवता के मूल्यों से परिपूर्ण है। वे एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से उस समय के समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी के निकट एक चर्मकार परिवार में हुआ था। जन्म से ही वे सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों के शिकार रहे, परंतु उन्होंने कभी भी इन बाधाओं को अपने आत्मिक विकास के मार्ग में रुकावट नहीं बनने दिया। संत रविदास जी ने बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का परिचय दिया। वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें राम नाम में विशेष श्रद्धा थी। उनका मानना था कि राम नाम ही सभी पापों का नाश करता है और जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। उन्होंने जाति पांति और ऊंच नीच की व्यवस्था का खुलकर विरोध किया और मनुष्य सिर्फ अपने कर्मों से महान होता है, न कि जाति से, इस सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बनाया। संत रविदास जी के विचार उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी थे, जब समाज वर्ण व्यवस्था के शिकंजे में जकड़ा हुआ था और निम्न जातियों को धर्म और मंदिरों से दूर रखा जाता था। तब संत रविदास जी ने आत्मा की शुद्धता को ही सच्चे धर्म का आधार माना। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति राम का नाम सच्चे मन से जपता है, वही सच्चा भक्त है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का क्यों न हो। उनके विचारों का प्रभाव मीराबाई जैसी भक्तों पर भी पड़ा, जिन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। राम नाम की महिमा पर संत रविदास जी ने अनेक पद और दोहे रचे, जो आज भी भक्तों के लिए मार्गदर्शक हैं। उनका विश्वास था कि संसार की समस्त क्लेशों का समाधान राम नाम में है। उनका एक प्रसिद्ध पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इसमें उन्होंने राम और भक्त के बीच के अटूट संबंध को दर्शाया है। उनके अनुसार जैसे जल चंदन को छूकर भी सुगंधित हो जाता है, वैसे ही राम नाम जपने वाला भक्त भी पवित्र हो जाता है। संत रविदास जी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि ईश्वर भक्ति के लिए कोई जातिगत प्रतिबंध नहीं होता। उन्होंने कर्म, भक्ति और प्रेम को धर्म का सच्चा स्वरूप माना। उनका जीवन कठोर तपस्या और सेवा का प्रतीक था। वे स्वयं जूते बनाने का कार्य करते थे और उसी से अपनी आजीविका चलाते थे, परंतु उन्होंने कभी इस कार्य को हीन नहीं माना। उन्होंने दिखाया कि कोई भी कार्य यदि ईश्वर को समर्पित भाव से किया जाए तो वह पूजन के समान पवित्र हो जाता है। उनका यह दृष्टिकोण आज के समाज में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहां कार्य की गरिमा को समझना अति आवश्यक है। राम नाम के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि वे अपने प्रत्येक कार्य में, अपने प्रत्येक श्वास में राम का नाम बसाए रहते थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केवल मंदिर जाकर या ब्राह्मणों से यज्ञ करवाकर ही ईश्वर नहीं मिलता, बल्कि सच्चे मन से किया गया नाम जब ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। उनके अनुसार राम नाम वह अमृत है जो हृदय के सारे विकारों को नष्ट करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। संत रविदास जी का यह भी मानना था कि केवल राम नाम जपना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु जीवन में सच्चाई, करुणा और दया का पालन भी अनिवार्य है। उन्होंने भक्ति के साथ साथ नैतिकता पर भी विशेष बल दिया। वे कहा करते थे कि यदि तुम राम का नाम जपते हो परंतु तुम्हारे कर्म नीच और स्वार्थपूर्ण है, तो तुम्हारी भक्ति अधूरी है। इसलिए उन्होंने संतुलित जीवन का संदेश दिया, ऐसा जीवन जिसमें राम नाम भी हो और दूसरों के लिए करुणा भी। उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबरों का भी विरोध किया। वे कहते थे कि ईश्वर के पास सभी एक समान है, न कोई बड़ा न कोई छोटा। जब मनुष्य में यह भाव आ जाता है कि हर जीव में राम का अंश है, तभी उसकी भक्ति सार्थक होती है। इस भाव को उन्होंने अपने अनेक भजनों में अभिव्यक्त किया। उनका यह दृष्टिकोण आज की दुनिया में अत्यंत प्रासंगिक है, जहां धर्म के नाम पर भेदभाव और हिंसा देखी जाती है। संत रविदास जी का जीवन और उनका संदेश यह सिखाता है कि राम नाम का वास्तविक प्रभाव तभी होता है जब वह हृदय की गहराई से लिया जाए और उसकी प्रेरणा से जीवन में सदाचार आए। उनकी भाषा सरल और भावपूर्ण थी। उन्होंने ब्रज, अवधी और हिंदी के मिश्रित रूप में काव्य रचना की, जिससे आम जनता उनके संदेश को आसानी से समझ सके।
उनके पदों में राम नाम की महिमा के साथ साथ सामाजिक समानता, दया, सेवा और सच्ची भक्ति का संदेश भी मिलता है। उन्होंने बार बार यह दोहराया कि राम नाम का स्मरण करने से आत्मा निर्मल होती है और संसार के सारे बंधनों से मुक्ति मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति राम नाम को छोड़कर अन्य साधनों में उलझा रहता है, वह अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खो देता है। उनकी भक्ति में एक विशेष प्रकार की विनम्रता और आत्मसमर्पण की भावना दिखाई देती है। वे राम से कभी कुछ मांगते नहीं, बल्कि केवल उनकी भक्ति करने का सौभाग्य ही मांगते हैं। उन्होंने राम को केवल ईश्वर नहीं, अपितु अपने जीवन का सार माना। वे यह मानते थे कि जब तक जीवन में राम नाम नहीं है, तब तक वे जीवन अधूरा है। संत रविदास जी का ये भाव आज भी हजारों लोगों को राम भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करता है। उनके उपदेशों का प्रभाव उत्तर भारत के अनेक भागों में फैला। वे न सिर्फ धार्मिक सुधारक थे, बल्कि एक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत भी थे। उन्होंने बेगमपुरा का सपना दिखाया, ऐसा आदर्श समाज जहां कोई दुख, भेदभाव या दरिद्रता न हो, जहां सब लोग समान हो और जहां केवल प्रेम, भक्ति और शांति का राज हो। यह दृष्टिकोण आज के समाज को भी प्रेरणा देता है कि धर्म का असली उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। संत रविदास जी की भक्ति और उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि राम नाम केवल जपने की वस्तु नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति सच्चे भाव से राम का स्मरण करता है, तब उसके विचार, वाणी और कर्म शुद्ध हो जाते हैं। यही आत्मिक शुद्धता उसे संसार के बंधनों से मुक्त करती है। संत रविदास जी की वाणी और उनका जीवन आज भी यह संदेश देता है कि सच्चा भक्त वही है जो राम नाम को अपने जीवन का केंद्र बना ले और हर जीव में राम का दर्शन करे। अंततः संत रविदास जी का संपूर्ण जीवन राम नाम की महिमा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनका प्रत्येक कार्य, उनका प्रत्येक विचार और उनकी प्रत्येक वाणी इसी एक बात को सिद्ध करती है कि राम नाम में अपार शक्ति है। यह शक्ति न केवल व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ती है, बल्कि समाज को भी एकजुट करती है, भेदभाव को मिटाती है और सच्चे मानव धर्म का मार्ग प्रशस्त करती है। आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं, तो पाते हैं कि उन्होंने जो संदेश उस युग में दिया, वह आज भी उतना ही सार्थक और आवश्यक है। उनका जीवन, उनकी भक्ति और उनकी वाणी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।